जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, ये भिन्न का गुना है। ठीक है, देखिए ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 1 का एक का ए नंबर। तो क्या दिया हुआ, 1/4 का 1/4 का दिया हुआ है, 1/4। तो का मतलब क्या होता है, गुना होता है। गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, 1/4 का मतलब गुना करेंगे 1/4। अब देखिए अगर काटने वाला है तो काट देंगे, मतलब ये कोना कोना काट देंगे, और या ऊपर ऊपर जो होगा काटने वाला उसको काटेंगे। अगर नहीं कटेगा तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर से ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में नीचे। एक में एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, एक में एक से एक ही होगा। 4 चौके 16, कितना आया 1/16। तो 1/16 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ए नंबर हुआ। अब देखिए बी नंबर, बी में क्या दिया हुआ, 3/5 का 3/5 का 1/4। 3/5 का 1/4, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3/5 का मतलब क्या, गुना। डायरेक्ट ही आपको लिख देना। अब देखिए इसको गुना करेंगे क्या क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और 5 चौके 20। तो कितना आया, 3/20। समझ गए। ठीक है, ए बी सी। अब देखिए यहाँ पर सी नंबर, सी में देखिए क्या दिया हुआ, 3/4 का 1/4। तो 3/4 का मतलब क्या होता है, गुना। तो 1/4 करेंगे, कटने वाला है, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो 4 बटे कितना आया, 12। 4/12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेना है। 2 नंबर हुआ। यहाँ पर एक का ए बी सी हम लोग बना लिए। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, तो दो, यहाँ पर 2 का ए नंबर दिया हुआ है। तो 2 का ए नंबर में दिया हुआ है क्या है, तो 2/9 का 1/7 दिया हुआ। तो 2/9 का 1/7 का मतलब गुना 1/7 करेंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 9 सते कितना 63। तो 2/63 हो गया। ठीक है, हुआ ए नंबर हुआ। अब देखिए बी नंबर, बी में देखिए क्या दिया हुआ है, तो बी में दिया हुआ है 6/5 का 1/7 दिया हुआ है। तो 6/5 का 6/5 का 1 बटे कितना दिया हुआ है, तो 1/7 दिया हुआ है। कर देंगे, 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6, 7 5 35। तो कितना आया, 6/35 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए सी नंबर, 3/10 का 1/7 दिया हुआ है सी में। तो 3/10 का 1/7, 1/7 कर देंगे। अब 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा, 7 10 70। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए काफी आसान है। कोई भी क्वेश्चन है, का मतलब क्या होता है, गुना होता है। का मतलब गुना होता है, गुना कर देंगे हो जाएगा। तो अगर देखिए कटने वाला, मान लीजिए यहाँ पर 9 दिया हो और यहाँ पर 18, तो 3 छाके 18 हम लोग काट सकते थे, जैसे गुना काटते हैं, जैसे भिन्न का गुना बनाते हैं वैसे काट सकते हैं। लेकिन अगर नहीं कटने वाला, अगर कटेगा ही नहीं, तो क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से नीचे को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, गुना कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है। तो गुना करना है, जैसे भिन्न का गुना बनाते हैं वैसे ही करना है। तो देखिए 2 का 1 नंबर में क्या दिया हुआ, तो 2/3 ऐसे करेंगे। 1 नंबर में 2/3 गुना है, गुना करेंगे 2.2/3। तो पहले पूर्णांक बदल लेते हैं, जैसे 2/3। अब गुना करेंगे, गुना देखिए गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ेंगे, 6 2 8, 8/3। अब देखिए कटने वाला है, आपस में नहीं कटेगा तो क्या करेंगे हम लोग, तो इसको गुना कर देंगे, जैसे हम लोग भिन्न का गुना बनाते हैं। आपस ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे से 8 दूनी 16 और 3 तिया 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको भी पूर्णांक में बदल दीजिए। तो पूर्णांक में बदलेंगे तो कैसे आ जाएगा, 9 में 1 से भाग देंगे तो मतलब क्या, एक बार में आएगा, और शेष कितना बचेगा, 9 7 16 होता है। तो 7 शेष बच जाएगा, नीचे में 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, 1 नंबर हो गया। अब देखिए 2 नंबर, 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 2/7 और 7/9 दिया हुआ है। तो 2/7 गुना और 7/9 दिया हुआ। देखिए कोना कोना कट जाएगा, ये 7 7 ये कट जाएगा, तो बच गया कितना, 2/9। तो ये पूर्णांक में बदलेगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर में छोटा दिया हुआ, नीचे में बड़ा, तो भाग लगेगा ही नहीं, पॉइंट में आ जाएगा। पॉइंट में नहीं ले जाना हमको, मतलब सरलतम भिन्न में ले जाना है, सरलतम रूप में भिन्न में ही रखना है। तो देखिए यहाँ पर 3/8 और 6/4 है। तो क्या 3 नंबर, 3/8 गुना 6/4 कर देंगे। क्या देखिए आपस में कटेगा, हाँ कट जाएगा। क्यों, देखिए 3 से 4 से नहीं कटेगा। अब क्या ऐसे काट सकते हैं, 6 और 8 ऐसे कट जाएगा। 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौकी 8, नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा और 4 चौके 16। तो 9/16 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये तो पूर्णांक में जाएगा ही नहीं, पूर्णांक में जो जा सकता है उसको पूर्णांक में ही लिखना है। 3 नंबर हो गया, ये 3 नंबर था। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 नंबर में दिया हुआ है, 4 नंबर में 9/5 3/5, 9/5 और 3/5। 4 नंबर में 9/5, 9/5 गुना 3/5। क्या आपस में अब कटेगा, 5 5 नहीं कटेगा। जब भी कटेगा तो ये कोना कोना, ये कोना
ये कटेगा, ये कोना ये, और ऊपर नीचे कटेगा तो नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, 9 तिया 27 और 5 25, पूर्णांक में बदलेंगे, 25 में 27 में भाग देंगे तो कितना एक बार में लगेगा और शेष 2 बच जाएगा, 2 ऊपर में और 25 यहाँ पर कर देंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर हो गया। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में क्या दिया हुआ, 3.2/5, 3.2/5 गुना कितना दिया हुआ, 4/7, 4/7 कर देंगे। पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 15 2 17, 17/5 हुआ, 17/5 गुना 4/7 हो जाएगा। क्या आपस में कटेगा, नहीं कट सकता है, क्यों, देखिए यहाँ पर 7 दिया हुआ, 17 4 नहीं कटेगा, तो 17 चौके 68 और 17 पचे सॉरी 7 पचे 35। अब इसको भाग देंगे तो कहीं इसको भाग दे लेते, थोड़ा सा बड़ा है दिया हुआ, तो कितना बार में है, 68 है, कितना 35 दूनी 70, एक बार में लग जाएगा, तो 35 यहाँ पे घट के कितना आ जाएगा, 3 33, तो शेष कितना बचा, 33, तो 33 ऊपर में 35 से भाग दे रहे हैं, 35 एक बार में लगा तो कितना आ जाएगा, 1.33/35 आ जाएगा, 1.33/35 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 5 नंबर हो गया। अब देखिए 6 नंबर, 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, तो ऐसे करेंगे, इसको बगल में ही कर लेते हैं। 6 नंबर में दिया हुआ इधर 6 हो जाएगा ऐसे, तो 6 में देखिए 11/2 और 3/10, 11/2 और 3/10 दिया हुआ है। क्या कटेगा, और आपस में नहीं कटेगा, तो ऊपर ऊपर 11 दिया 33 और कितना 20 दूनी सॉरी 10 दूनी 20, तो इसको भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, 13 शेष बचेगा, 20 बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर देना, बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब। 6 नंबर हो गया। आप देखिए 7 नंबर, 7 नंबर भी सॉल्व कर लेते हैं, 7 नंबर यहीं पर कर लेते हैं, बगल में यहाँ पर जगह दिया हुआ, तो आपको देख लेना अच्छे से। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, 3.4/7 दिया हो, 3.4/7 गुणाक साइन देंगे, उसके बाद कितना 3/5 दिया हो, 3/5 बराबर का साइन देंगे, 7 दिया 21, 21 और 4 कितना आ जाएगा 25, तो 25/7 हुआ और गुना 3/5। देखिए कटेगा, हाँ कट जाएगा, 25 25 काट देंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, 15/7। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 7 दूनी 14, 2 बार में आएगा, शेष 1 बचेगा, तो कितना 2.1/7 इसका आंसर हो गया। देखिए इसको हम लोग जैसे भिन्न का गुना बनाते हैं वैसे ही बनाना है, और पूर्णांक में अगर जा सकता है, पूर्णांक में कैसे जाएगा, जब ऊपर में बड़ा और नीचे में छोटा हो तब भाग दे के हम लोग पूर्णांक में ले जा सकते हैं, और ये अगर कट रहा है तो काट देना है सिंपल में। ठीक है, ऐसे ही बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी आसान है। नंबर 3, निम्नलिखित भिन्नों को गुना कीजिए। देखिए काफी आसान है, जो हम लोग पीछे बनाए थे सेम उसी के जैसे। देखिए 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, 2/5 गुना का साइन है, गुना देंगे, उसके बाद कितना है 5.1/4 है, तो गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 2/5 को सेम रखेंगे, इसको पूर्णांक तोड़ेंगे, 5 चौके 20, 5 में 4 से गुना करेंगे और 1 वहां पे जोड़ देंगे, तो 5 चौके 20, 21/4। अब देखिए ये कटने वाला है, कोना कोनी हाँ कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो अब देखिए अब नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे 21 को 21 ही रख देंगे और 5 दूना 10 हो जाएगा। आप पूर्णांक इसको ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 को 21 में भाग देंगे तो 10 दूना 20, एक शेष बचा, उसके बाद नीचे में 10 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 1 नंबर हो गया। आप देखिए 2 नंबर क्या दिया हुआ, 6.2/5 गुना 7/9। ठीक है, अब इसको देखिए बनाते हैं, कितना 6 पंचे 30, 2 32, 32/5 गुना और 7/9, क्या आपस में कटने वाला है, नहीं कटेगा, तो गुना कर देंगे, 7 दूनी 14, 4 बाकी 1, 7 तिया 21, 1 22। ठीक है, 9 बचे 45। अब देखिए 200 हम लोग 24 में भाग देंगे, कितना से 224 में भाग देंगे 45 से, तो 45 कितना बार में लग जाएगा, 45 5 बार में लगा देते हैं, तो बचे 25 और 20 2 22, ज़्यादा हो गया, 4 बार लगाते हैं तो 180 आ जाएगा, 4 बार में लगाएं तो कितना आ जाएगा 180, घटाएंगे तो 4 यहाँ पर 4 44 आ जाएगा। देखिए 44 घट के आया तो ऊपर में 44 लिखेंगे, और भाग किससे 45 से दे रहे 45 आएगा, और भागफल में 4 आया तो 4 ऐसे कर देंगे, तो 4.44 बटे कितना आया 45 आया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आप देखिए 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 3/2 गुना 5.1/3, 3/2 को सेम रखेंगे, अब गुना करेंगे, 3 5 15, 1 16, 16/3, देखिए 3 3 कट जाएगा, तो बच गया कितना 16/2, 2 भी सॉरी ये भी कट जाएगा, 2 8 16, तो बच गया कितना 8, 8/1 बचेगा, और 8 को 1 से भाग देंगे तो 8 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर हो गया। देखिए अब 4 नंबर में देखिए क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, तो 5/6 दिया हुआ और गुना दिया हुआ 2.3/8,
7 दिया हुआ है, तो 5/6 2.3/7 दिया हो, तो ऐसे करेंगे तो 5/6 को सेम रखेंगे। अब गुना करेंगे तो 7 7 दूनी 14 3 17 17 बट्टे कितना आ जाएगा 17/3। देखिए आपस में कटने वाला है, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, तो 17×5 = 85 हो और 6 तिया 18। अब इसको भाग देंगे तो 18×5 = 90, ज़्यादा हो जाएगा, 18×4 = 72। अब 72 में यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 और उसके बाद 1 13 बचेगा और बट्टे में 18 आया। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए काफी आसान है, जैसे हम लोग भिन्न का गुना बनाते हैं सेम उसी के जैसे आपको बनाना होगा। 4 नंबर हो गया। अब देखिए 5 नंबर में, 5 नंबर में क्या दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3.2/5 3.2/5 गुना उसके बाद 4/7। तो पहले पूर्णांक तोड़ लेंगे, तो पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना 3×5 = 15 2 17 17/5 हुआ गुना 4/7। क्या आपस में सॉरी ये तो लगता है बना दिए हैं, नहीं नहीं ये नहीं बनाए, ये देखिए सेम है क्वेश्चन लेकिन थोड़ा बहुत। 17×4 = 68 हुआ, 68 और 17×5 = 35। तो कितना बार में लग जाएगा, तो ये एक बार में लगेगा, घट के कितना 33 आ जाएगा बट्टे में 35। ये इसका आंसर 5 नंबर का हो गया। 5 नंबर हुआ। आप देखिए 6 नंबर, 6 में देखिए क्या दिया हुआ है, तो 6 में दिया हुआ है 2.3/5 गुना 3 दिया हुआ है। ठीक है, 2 पूर्णांक। अब उसके बाद पूर्णांक तोड़ेंगे तो 5 दूना 10 3 13 13/5 हुआ गुना 3 कुछ नहीं तो 1 करेंगे। देखिए आप कटेगा नहीं कटेगा, 13 में 3 से गुना करेंगे 13 3 40, 5 में 1 से करेंगे कितना बार में लग जाएगा 13, यहाँ पे 7×5 = 35 घट के आएगा 4, यहाँ पर बट्टे में 5 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 6 नंबर हुआ। आप देखिए 7 नंबर, 7 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.4/7 गुना का साइन देंगे और 3/5 है 3/5 कर देंगे, कितना आ जाएगा 7 या 21 और 21 में 4 जोड़ेंगे कितना 21 4 25 25 बट्टे में 7 गुना 3/5। तो 5 5 कर देगा 5 25 हुआ, 3 5 15 15/7 हो जाएगा। अब काटेंगे तो कितना बार में लगेगा, तो 7 दूनी 14 घट के आएगा 1 और बट्टे में आप पूर्णांक ले जाना, पूर्णांक भाग देकर आप ले जा सकते हो, जो शेष आएगा उसको ऊपर में लिखेंगे और 7 से अगर भाग दे रहे हैं तो 7 नीचे में, जो भागफल आएगा इसको इस कोना में लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इस तरह आपको बनाना है, काफी आसान है क्वेश्चन, आप इसको एक एक करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कौन बड़ा है, इसमें से हम लोगों को देखना है 3/4 का 2/7 अथवा दिया हुआ है 5/8 का 3/5। ये एक तरफ करेंगे और ये एक तरफ सॉल्व करेंगे, देखेंगे कौन बड़ा है, तो इसको आसानी से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 1 नंबर में काफी आसान है, 3/4 का है तो का मतलब क्या होता है गुना 2/7 और एक तरफ इधर लिख देंगे। 5/8 का है तो का मतलब गुना और उसके बाद 3/5, दोनों तरफ सॉल्व करते आएंगे, करते आ रहे हैं। देखिए कटने वाला है, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे हम लोग, तो 3 दूनी 6 और ये कितना आ जाएगा 7 चौके 28, इधर सॉल्व करेंगे तो 5 5 कट जाएगा 3/8 हो गया। ठीक है, अब देखिए कौन बड़ा है हम लोग कैसे पता करेंगे, दोनों में देखिए बेस में क्या दिया हुआ है, तो दोनों यहाँ पर 28 दिया हुआ और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो हम लोग ऐसे करेंगे 8 और 28 का एलसीएम ले लेंगे, 8 और 28 का एलसीएम ले लेते हैं, या नहीं तो आप करोगे कि जो 28 है इसके बेस से गुना कर देंगे और 8 है इससे गुना करेंगे। बेस हमेशा देखिए, जैसे मान लीजिए आपके कोई जोड़े में होंगे स्कूल में, तो आप अगर लंबाई दोनों मापते हैं तो दोनों को एक साथ ही खड़ा रखना पड़ेगा, मतलब एक ही बेस पर रखना पड़ेगा। यहाँ पर 28 दिया हूँ यहाँ पर 8, ये गलत हो जाएगा, दोनों का बेस बराबर करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा आखिर कौन बड़ा है। तो क्या करेंगे 2 8 का एलसीएम लेंगे, 28 और 8 का एलसीएम 2 से लग जाएगा तो कितना बार में 2 28 हुआ और ये कितना बार में कटेगा, तो ये आ जाएगा 14 बार में, फिर 2 से लगेगा 2 एकम 2 2 सत्ते 14। तो देखिए 2 दूना 4 और 4 दूनी 8 8 8 सत्ते 56। अब देखिए 56 आया, कितना आया एलसीएम कितना 56। अब देखिए हम लोग इस नीचे को 56 बनाएंगे तो 28 में क्या से गुना करेंगे ताकि 56 होगा, तो 2 से गुना करेंगे, कितना से, तो 2 से, 2 से नीचे में गुना किए तो 2 से ऊपर में भी गुना, जैसे मैं स्टेप बता रहा हूँ वैसे ही आपको फॉलो करते चलना। अब इसके बाद देखिए 3/8 है, अब 8 को क्या अगर मतलब 56 बनाना है तो 7 से गुना करेंगे, ऊपर से भी गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गुना करें तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 28 दूनी 56 हो जाएगा, 28 दूनी 56 7 या 21 और यहाँ पर 56 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 56 है बेस में और यहाँ पर 21 है और 12 है, तो कौन बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। लिख देंगे अतः 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 5/8 का 3/8 बड़ा है। ठीक है, आप ऐसे चिन्ह भी लगा सकते हो, ऐसे दोनों तरफ सॉल्व करते चलना है, सॉल्व करते चलेंगे उसके बाद देखेंगे कौन बड़ा, तो ये बड़ा 21 बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर दोनों में 56 है तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर 21 है, तो कौन बड़ा होगा, तो ये 56 21 वाला बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग लिख देंगे ये बड़ा है। काफी आसान है और सिंपल तरीका से मैंने बताने का इसमें प्रयास किया। यहाँ देखिए 2 नंबर,
2 नंबर में क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ 6/7 का 1/2, 6/7 का मतलब 1/2, और यहाँ पर सॉरी का मतलब गुना और 1/2। उसके बाद दूसरे में दिया हुआ 2/3 का 2/2 नहीं सॉरी 3/7 का 2/3, 3/7 का 3/7 का 2/3, 2/3, 2/3 है। अब देखिए यहाँ पर काटने वाला है तो काट देंगे, 2 तिया छेद कितना है 3/7, और यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, ये काट देंगे तो कितना 2/7। अब देखिए हम लोग को यहाँ पर बेस को कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बेस पहले से ही बराबर है। यहाँ पर देखिए 7 है, यहाँ पर भी 7 है, कौन बड़ा है, ये बड़ा हो जाएगा, तो ऐसे हम लोग कर देंगे। अतः अतः 6/7 का 1/2 बड़ा है। समझ गए, बस कंपेयर करना। अगर देखिए अगर क्वेश्चन में लिख देगा 10 बड़ा कि 12 बड़ा, तो कौन बड़ा, ये बड़ा हो जाएगा, तो यही हम लोग लिखना है। बस भिन्न में दिया हुआ तो भिन्न में जो बेस होता है मतलब जो हर होता है उसको बराबर करना है। तो बराबर हम लोग 2 तरीका से कर सकते हैं, या तो इसके बेस से उसको गुना कर देंगे और उसके बेस से उसको गुना कर देंगे, मतलब 2 क्वेश्चन दिया हुआ तो बेस को अदल बदल के गुना कर सकते हैं, या नहीं तो एलसीएम लेंगे, आसान तरीका है एलसीएम लेंगे। एलसीएम में जो आएगा वो दोनों को बनाने का हम लोग जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का 1 बनाए थे वैसे ही कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सैली अपने बगीचे में 4 छोटे छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। एक पंक्ति है उसमें 4 छोटे छोटे पंक्ति मतलब छोटे छोटे पौधे लगाई है। 2 क्रमागत छोटे छोटे पौधे के बीच की दूरी कितना है 3/4। तो प्रथम और अंतिम बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्रमागत बीच की दूरी, जैसे एक यहाँ पर पंक्ति दिया हुआ, ठीक है, एक पंक्ति उसमें 4 छोटे छोटे पौधे लगाया गया है, ठीक है, लगाया गया, और सभी के बीच की दूरी यहाँ से स्टार्ट कर दिया गया, तो सब में 3/4 है, 3/4 है, 3/4 है, यहाँ पर भी 3/4 है। मान लीजिए ये पौधा है, ये पौधा है, ये पौधा है, ये पौधा नहीं है, तो यहाँ से स्टार्ट किया गया 3/4, 3/4, इस सब के बीच में दूरी इतना है 3/4 मीटर, 3/4 मीटर है। तो लिखेंगे लिखेंगे चूंकि दो क्रमागत दो लिखेंगे चूंकि दो क्रमागत मतलब लगातार 2 क्रमागत पौधे के बीच की दूरी, पौधे के बीच की दूरी बराबर कितना दिया हुआ है, तो 3/4 मीटर। ठीक है, तो कुल पौधे बराबर कितना दिया हुआ है, कुल पौधे 4 दिया हुआ है, कुल पौधे बराबर 4। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी तो जिसके जितना बीच में है, तो हम लोग क्या करेंगे 3/4 प्लस 3/4 ऐसे कर सकते हैं, या एक और तरीका है, तो 4 से हम लोग गुना कर देंगे 3/4 में, तो देखिए 4 4 खत्म, तो बच जाएगा कितना 3 मीटर, 3 मीटर आंसर हो जाएगा, बस हो गया। लिख दें अतः कुल दूरी ऐसे लिख देंगे लास्ट में। या देखिए यहाँ पे इसको सिंपल तरीका से मान लीजिए सभी के बीच में 2-2 सेंटीमीटर का दूरी है, ठीक है, तो सभी कितना मतलब कुल दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दूरी होगा, तो 2 चौके 8, सिंपल। उसी तरह मतलब 4 पौधे दिया हो तो 4 गुना 3/4 बीच में दूरी है, 3/4 बीच का दूरी है, तो 3/4 से गुना 4 4 कट जाएगा, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे और 3 मीटर हो जाएगा। तो लिख देंगे हम लोग, ज्ञात कीजिए, तो लिख देंगे अतः प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी बराबर, ऐसे लिख सकते हैं, लास्ट में लिख देना अतः प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी, अंतिम पौधे के बीच की दूरी बराबर तो कितना है 3 मीटर। ठीक है, यहाँ पर तब आंसर लिख देना। समझ गए, बस ऐसे ही बनाना, आप चाहो तो ऐसे चित्र भी बना सकते हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक 6 दिनों में पढ़ती है, तो उसने पुस्तक पढ़ने में कुल कितने घंटे समय लगाए। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिदिन मतलब पुस्तक को प्रतिदिन पढ़ती है, कितना घंटे प्रतिदिन मतलब हर दिन प्रतिदिन पढ़ती है, कितना बराबर कितना घंटे, तो 1.3/4 घंटे। ठीक है, लिखेंगे पुस्तक संपूर्ण पुस्तक पढ़ने में समय, संपूर्ण पुस्तक जैसे लिखा हो वैसे लिखेंगे, संपूर्ण पुस्तक पढ़ने में लगा समय बराबर समय नहीं दिन बराबर कितना 6 दिन। तो समय कितना लग जाएगा, तो हर दिन कितना पढ़ रही है 1.3/4 घंटे, और
कितना 6 दिन, तो 6 से गुना कर देंगे। अब देखिए पूर्णांक करेंगे, एक चौके यहाँ पे 1 को 4 से गुना करेंगे, 4 4 3 7, 7/4 गुना करेंगे 6 यहाँ पर कुछ एक एक करेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, कितना आ जाएगा 7 तिया 21/2। अब पूर्णांक में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, दूध है 20 घट के आएगा 1 2, इतना घंटे लगेगा, लिख देंगे। अतः संपूर्ण पुस्तक लिखना पड़ेगा आपको। अतः संपूर्ण पुस्तक पढ़ने में 10.1/2 घंटे अर्थात 10.5 घंटे समय लगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा। समझ गए? एक बार और समझ लेते हैं। देखिए कुछ नहीं है, पुस्तक प्रतिदिन पढ़ने में कितना समय लग रहा है, तो 1.3/4 घंटे। संपूर्ण पुस्तक पढ़ने में 6 दिन लगा, 6 दिन। ठीक है, तो समय कितना, तो ये जो 1.3/4 है उसको 6 से गुना करा देंगे तो आ जाएगा कितना, 10.1/2 घंटे हो जाएगा। ऐसे ही आपको सॉल्व कर देना। नंबर 7 में एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, 2.3/4 लीटर में यह कार कितने दूरी तय करेगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 16 किलोमीटर बराबर ऐसे लिख देंगे, 16 किलोमीटर बराबर कितना लीटर में जा रही है, तो 1 लीटर में जा रही है, 1 लीटर में ऐसे तो कह रहा है क्वेश्चन में। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, 2 इतना लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगी, तो 2.3/4 लीटर में, तो 1 लीटर बराबर जब इतना, तो इतना लीटर में कितना जाएगा, तो 16 से गुना करा देंगे हम लोग, आ जाएगा। तो 16 किलोमीटर जाएगी, तो हम लोग 16 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा। तो इतना लीटर पेट्रोल में लीटर बराबर कितना आ जाएगा, तो 16 गुना कर देंगे, 16 गुना 2.3/4, 16 गुना 2 चौका 8, 8 3 11 आ जाएगा, 11/4 बटे में कुछ नहीं थे, 4 चौके 16, देखिए कुछ नहीं, 11 चौक 44, तो 44 किलोमीटर हो जाएगा। तो देखिए एक बार और समझा दे, एक एक नियम पर ये हो जाएगा। अतः 2.3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर दूरी तय करेगी, 44 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया 16 किलोमीटर मतलब 1 लीटर में 16 किलोमीटर दूरी तय होता है, तो ऐसे पहले इसको लिख देते, 1 किलोमीटर बराबर 16 किलोमीटर, तो 2 लीटर में 2 लीटर 2.3/4 लीटर में कितना, तो 16 से गुना कर देंगे। जैसे देखिए 1 रुपया में 16 टॉफी मिल रहा है, तो 2 रुपया में कितना मिलेगा, तो 2 गुना 16 करेंगे, 16 दूनी 32, जैसे ये दिया हुआ वैसे ही बस लीटर में चिपका देना। पूर्णांक है तो पूर्णांक भी साथ में लगा देंगे और ऐसे ही मल्टीप्लाई करके ला देना। ऐसे कर लेंगे हम लोग, ऐसे लिख देंगे 1 लीटर बराबर ऐसे लिखेंगे, चूंकि 1 लीटर बराबर 16 किलोमीटर दूरी। ठीक है, ऐसे लिख देते शुरू में। ये लाइन आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, यहाँ ये लाइन को इधर डायरेक्ट लिख देंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे समझ गए, ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर दिया हुआ है 8 का ए नंबर बॉक्स, यहाँ पर बॉक्स में लिखिए ताकि 2/3 को कितना से गुना करेंगे ताकि 10/30 आ जाए। तो क्या कर सकते हैं, देखिए 2/3 पहले ही मैंने क्वेश्चन लिख दिया, तो हम लोग 2 में अगर 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, 2×5 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर 10 से गुना करेंगे तब आ जाएगा, तो 10 यहाँ पर गुना कर दीजिए, 10 3 30 और यहाँ पर 5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा। अब इसी में 2 नंबर में दिया हुआ कि बॉक्स में जो प्राप्त न्यूनतम रूप लिखिए, जो बॉक्स में जो प्राप्त हुआ, ये ऊपर वाला बॉक्स, तो 5/10 में जो प्राप्त हुआ इसका न्यूनतम, तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, कितना 1/2 लिखेंगे, इसका न्यूनतम रूप हो जाएगा। ठीक है, एक आंसर ये होगा। सेम इसके जैसे यहाँ पर देखिए, सेम जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसी के जैसे क्वेश्चन नंबर 2 भी बी में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए बी नंबर में, बी में भी उसी तरह दिया हुआ है, बॉक्स यहाँ पर दिया हुआ है में संख्या ताकि 2/3, तो सेम दिया हुआ है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं 2/3, तो यहाँ पर 8 से गुना करेंगे ऊपर में, तो 8 3 का 24 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बार में करेंगे, तो 15×5 75, तो 8/15 हुआ। तो अब ये आ जाएगा, अब इसका न्यूनतम रूप लिखना है सेम, तो 5/8, ये जो 8/15 आया, तो क्या इसका न्यूनतम रूप होगा, नहीं कटेगा, तो यही आ जाएगा 8/15, 8/15 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।